नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, आज का जो वीडियो है ना, ये कम्प्लीटली चैनलिंग वीडियो है और जो कहीं ना कहीं सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, पहले ना मुझे सिर्फ मेरे लिए ही चैनलिंग रिसीव हुआ करती थी और अभी क्या हो रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव चैनलिंग भी रिसीव होना शुरू हो चुकी है। मुझे ना 2 दिनों से ड्रीम्स आ रहे थे। फर्स्ट से मुझे ड्रीम आया था। मुझे ना अर्धनारीश्वर दिखे ड्रीम में। फर्स्ट डे शिव बाबा और माँ शक्ति के दर्शन हुए। मुझे लगा ये चैनलिंग सिर्फ मेरे लिए है। मैं उसे ना अपनी तरह से डिकोड कर रही थी कि मेरे लिए बस है। तो मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ ना, नेक्स्ट डे मुझे फिर से चैनलिंग हुआ एंड नेक्स्ट डे मुझे ड्रीम आया था और मैंने देखा बहुत खूबसूरत सा शादी का मंडप है और उस मंडप में ना एक डिवाइन मस्कुलाइन की शादी होने वाली थी। एंड डिवाइन मस्कुलाइन की शादी डिवाइन फेमिनाइन से नहीं होने वाली थी। उसकी शादी जो है उसकी कार्मिक से होने जा रही थी। ओके, तो शादी का मंडप जो था बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया था उसे। और हर तरफ ना वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे उस मंडप में। और वहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे, काफ़ी सारी भीड़ थी वहाँ पर और बहुत सारी लड़कियाँ भी दिखाई दी मुझे उस मंडप में। और मुझे ना उन सभी लड़कियों के बीच में एक डिवाइन फेमिनाइन भी दिखाई दी। वहाँ पर हो क्या रहा था ना, वो जो डिवाइन फेमिनाइन है उसी के डिवाइन मस्कुलाइन की शादी अटेंड करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। और डिवाइन फेमिनाइन ना बाकी सारी गर्ल्स के साथ वहाँ पर डांस कर रही थी, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर क्या हो रहा था ना, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को देखकर डांस कर रही थी और डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो भी डिवाइन फेमिनाइन को बस देखे जा रहा था। फिर मैंने देखा डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों बहुत ज़्यादा सेट थे। ऑब्वियसली होंगे भी, बिकॉज शादी तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की होने चाहिए थी ना, पर वहाँ पर शादी होने जा रही थी डिवाइन मस्कुलाइन की, उसकी कार्मिक से। तो मैंने देखा डिवाइन मस्कुलाइन के पास उनकी मदर खड़ी हुई थी और थोड़ी दूर पर ना उनके फादर भी खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर में आकर डिवाइन मस्कुलाइन जो है शादी करने जा रहा था। एंड बेचारा डीएम बहुत हार्ड सिचुएशन में फंसा हुआ था एंड उसका फेस देखकर लग रहा था कि कुछ टाइम बाद बेचारा फूट फूट कर रोने वाला है, इतना ज़्यादा सैड दिख रहा था वो। अब यहाँ पर क्या हो रहा था ना, मैंने देखा डिवाइन मस्कुलाइन तो परेशान था ही कि उसकी शादी जो है उसकी कार्मिक से होने जा रही है। ओके, फिर क्या हो रहा था ना, डिवाइन मस्कुलाइन के मदर और फादर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो होता है ना कि बेटे की शादी हो रही है, पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर इस शादी में ना सब कुछ अपोजिट था। डिवाइन मस्कुलाइन के पेरेंट्स को डर था कि ये जो शादी होने जा रही है वो रुक ना जाए, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन उस शादी में आई हुई थी। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो कार्मिक्स के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ था। एक तो उसके पेरेंट्स भी कार्मिक थे और जिससे उसकी शादी होने जा रही थी वो भी कार्मिक थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा था ना, जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो सिर्फ उदास होके कुछ कुछ सोचे जा रहा था, उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो ना कुछ कह पा रहा था किसी से, ना कुछ कर पा रहा था। और उसके पास दो ऑप्शन थे, अपने पेरेंट्स की बात मानकर उनकी पसंद की लड़की से शादी करना या फिर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चूज करना। सडनली क्या होता है ना, डिवाइन मस्कुलाइन है वो ना भागने लग जाता है अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, और इधर से जो डिवाइन फेमिनाइन थी वो भी मस्कुलाइन की तरफ भागती है। फिर क्या हुआ ना, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ने एक दूसरे को हग किया एंड सडनली एक ब्लास्ट हुआ और डीएम
और डीएफ, जो अभी तक दो अलग अलग बॉडी में थे, वो दो अलग अलग एनर्जीज में डिवाइड होकर एक दूसरे में हमेशा के लिए मर्ज हो गए। इसे मैं कहीं ना कहीं शिव शक्ति का मिलन कहूंगी, जो हमेशा से साथ थे, हैं और रहेंगे भी। इसी तरह से हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसे हम शिव शक्ति की भी जर्नी कहते हैं, बिकॉज जो डिवाइन फेमिनाइन है वो माता काली का अंश होती है, और जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो शिव बाबा का ही अंश होते हैं। ओके, सो जिनके जिनके भी डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक्स के बीच फंसे हुए थे, उनकी थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, वो वहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को ही चूज करेंगे। ओके, आने वाला टाइम जो है जो कि बहुत करीब है, जो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के परमानेंट रियूनियन को लेकर आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी की अलग अलग स्टेज में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी अभी पता चला होगा कि हाँ वो किसी तरह की सोल जर्नी में है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। सो ये चैनलिंग उन लोगों से रेजोनेट ज़्यादा करेगा जो लंबे टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना सोल मिशन भी कर रहे हैं, राइट। और जो अपने डीएम से काफ़ी टाइम से रियूनियन में हैं, एंड डिवाइन उन्हें बहुत सारे साइन भी दे रहे हैं परमानेंट रियूनियन के। ओके, सो मदर अर्थ ने भी काफ़ी कुछ प्लान करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अपनी सारी एनर्जीज को एंड टैलेंट को एनर्जाइज कीजिए, जो कहीं ना कहीं आप सभी को हेल्प करेगा एक नई एनर्जी को क्रिएट करने में। ओके, जो आपकी पहचान बनेगा और आपका सिग्नेचर भी बनेगा, एंड जो आप सच में हो ना, जो आपका ट्रू सेल्फ है, उसे आप ना खुलकर एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, जो कहीं ना कहीं अभी तक हिडन था, छुपा हुआ था, और आपके उस रूप को ना आपके आसपास के लोग भी देख पाएंगे। तो अपना सारा फोकस जो है ना, इधर उधर से उठाइए और अपने ऊपर लगाइए, अपनी सारी एनर्जीज को अपने ऊपर लगाइए। एक क्वेश्चन ना मैंने बहुत बार सुना है, एंड कहीं ना कहीं एक टाइम पर मेरे मन में भी ये क्वेश्चन हज़ारों बार आते थे, एंड उस टाइम पर मैंने अपना इनर वर्क जो है शुरू भी नहीं किया था। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन होते थे, डीएम तो थर्ड पार्टी में है, कार्मिक से डील कर रहा है, उसके पेरेंट्स कार्मिक, फ्रेंड्स कार्मिक, मतलब उसके आसपास का जो भी सर्कल है सारे के सारे कार्मिक्स हैं, और उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा ना अगर आपके डीएम को नहीं पता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उन्हें सिर्फ ये नहीं पता होता कि ट्विन फ्लेम जैसा भी कुछ होता है, पर उन्हें ये बात अच्छी तरह पता होती है, आपका और उनका जो रिश्ता है वो अनब्रेकेबल है और कभी भी नहीं टूट सकता है। आपको पता है क्या करना होता है, अपनी पूरी एनर्जीज को जो आप 3D में अपने डीएम को देते हो, मेंटली चेस करके, कॉल मैसेजेस करके, उन्हें स्टॉक करके, या फिर डीपी को बार बार चेक करना। सो इन सभी एनर्जीज को ना आपको अपने ऊपर शिफ्ट करना होता है, और 5D में उन्हें कनेक्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए एंड लव साइन कीजिए, और एक ना टाइम सेट कर लीजिए कि इतने से इतना टाइम आप 5D में उन्हें उनसे कनेक्ट करोगे। ओके, और जो बाकी का टाइम है आपका, उससे सिर्फ आपको ही देना है, खुद पर ही लगाना है, खुद पर ही फोकस करना है बाकी सारे टाइम का। ओके, आपको ना कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं सोचना होता है, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन जो है वो चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर ही लेती हैं। ओके, सो सिर्फ पॉजिटिव रहिए, अच्छा अच्छा सोचिए, और आपका जो डीएम है ना, आपको छोड़कर इस पूरी दुनिया में किसी के भी साथ खुश नहीं रह सकता है, बिकॉज वो आपका ही काउंटर पार्ट है ना, आपकी ही सोल का आधा हिस्सा है। सो आपके बिना वो खुश कैसे रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन से चाहे हजारों बार फाइट हुई हो, और बहुत बारी ब्लॉक इस तरह से भी किया होगा आपने, ऑब्वियसली होता ही है इस जर्नी में। तो कहीं ना कहीं हजारों बार लड़ाइयाँ हुई हो, और बहुत बारी आपका ब्रेकअप हुआ हो, फिर से आप मिले होंगे और उन्होंने इस तरह की बातें आपसे वापस आके कही होंगी,
इस तरह से उन्होंने कभी ना कभी बोला होगा आपसे कि जब से मैं तुम्हें छोड़कर गया हूँ ना, मेरी जो खुशियाँ हैं वो मुझसे रूठ गई है और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता हूँ और किसी के साथ नहीं रह सकता। इस तरह से भी बोला होगा, मेरा सर इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने झुकता है। इस तरह से और भी बहुत सारी बातें आपकी डीएम ने आपसे कही होंगी। और होता भी ऐसा है, जब आप उनसे कट कर लेते हो ना 3D में, तो क्या होता है ना, डीएम का बैड लक शुरू हो जाता है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आके उन्हें घेर लेती है ना कि उनका खुश रहना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिवाइन फेमिनाइन जो है, डिवाइन मस्कुलाइन की पावर होती है, शक्ति होती है, और जब वो उनसे दूर जाती है ना, सो डीएम की लाइफ जो है बुरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डीएम को इस जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इस कनेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, उन्हें पता सब कुछ होता है। और वैसे भी डिवाइन ने आपके डीएम को अगर इस दुनिया में आपसे मिलाया है ना, सो डोंट वरी, वो हमेशा आपका ही है और आपका ही रहेगा। ओके। डिवाइन ने आपके डीएम को सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, और इस दुनिया का कोई भी पर्सन है ना आपके डीएम को आपसे ना अलग नहीं कर सकता है। ओके। सारे के सारे डिवाइन बीइंग्स और एंजेलिक बीइंग्स का पहरा होता है आपके इस कनेक्शन पर। और इस दुनिया में 99.9% लोग जो हैं अपने कर्मा क्लियर करने ही तो आए हैं ना। सो आपकी जो डील है वो आपके कार्मिक से ही होगी, ये तो नॉर्मल है। एंड ट्विन फेम जर्नी अगर पेन से भरी हुई है ना, तो इसमें बहुत सारे मिरेकल्स भी तो है ना। फील कीजिए उन मिरेकल्स को, एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। और पता है क्या, आपके डीएम से ज़्यादा ना डिवाइन आपको प्यार करते हैं। सरेंडर कीजिए, बिलीव कीजिए, और ना डिवाइन की गोद में जाके बैठ जाइए। आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, वन बाय वन दूर होती चली जाएंगी, और आपको पता ही नहीं होगा कि एक टाइम पे आप कितनी बुरी तरह स्टक थे अपनी सिचुएशन में, और आप कितनी इजी तरह उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन का परमानेंट रियूनियन होना, ये तो डेस्टिनी है, पहले से ही लिखा हुआ है। और जो डिवाइन टाइम पर हो गई तो आपको फिक्र करने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। एंड डिवाइन को आप दोनों को मिलाकर सोल पर्पस भी तो पूरा करवाना है ना, जिसके लिए आप इस प्लेनेट पर आए हुए हो, राइट? सो डोंट वरी, एंड तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।